हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे इस सीरीज का ये सेशन नंबर 118 है और आज हमने जिस वर्ड को चूज किया है वो वर्ड है रेक्टिट्यूड। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड रेक्टिट्यूड को डिटेल में जानते हैं। पहली बात, ये जो वर्ड है इट्स नाउन। इसका मीनिंग क्या है? बिहेवियर और वे ऑफ लिविंग दैट इज करेक्ट और मॉरल। हिंदी में एक शब्द होता है सादगी, सरलता, न्यायिकता। इसी को अंग्रेजी में रेक्टिट्यूड बोला गया है। मतलब जो जस्ट वे ऑफ लिविंग है, ईमानदारी से जीने का जो तरीका है, सच बोलने का स्वभाव है, न्याय करने का जो स्वभाव है, न्याय की तरफ रहने का जो स्वभाव है, इन सभी को क्या कहा जाता है? रेक्टिट्यूड। राइट। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए। When the valedictorian made her speech, she encouraged her classmates to seek out lives filled with honesty and rectitude. वैलेडिक्टोरियन बोलते हैं उस पर्सन को जो कोई स्पीच दे रहा हो और एक तरीके से अपनी लास्ट स्पीच दे रहा हो, क्योंकि उस स्पीच के बाद फिर उसे कहीं और चले जाना। जैसे फेयरवेल पार्टीज होती हैं, तो फेयरवेल पार्टीज में जिन बच्चों का फेयरवेल हो रहा होता है वो वैलेडिक्टोरियन कहे जाते हैं। तो वैलेडिक्टोरियन मेड हर स्पीच, उसने अपना जब भाषण दिया तो उसने अपने क्लासमेट्स को इस बात के लिए इनकरेज किया कि वो ऐसे जीवन की तलाश करें, ऐसे जीवन को ढूंढें जिसमें ईमानदारी हो और सरलता हो, सादगी हो। याद कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। आप रेक्टिट्यूड को चाहे तो रेक्टिफाई से ही याद कर लें। एरर्स को रेक्टिफाई करना, प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना, मतलब जजमेंट को रेक्टिफाई करना। किसी भी चीज को रेक्टिफाई करने का मतलब है उसकी भूलों को सुधारना, उसे सही करना। ठीक। और दूसरी बात, आप रेक्टिफाई को भी करेक्ट से रिलेट कर लीजिए। आप सीधे रेक्टिट्यूड को करेक्ट से रिलेट करिए। करेक्ट में रेक्ट है ना, करेक्ट, रेक्ट। तो करेक्ट का मतलब बिल्कुल सही है, रेक्टिट्यूड का मतलब भी क्या है? बिल्कुल सही। एक और एग्जांपल है, देखिए। नेहाज रेक्टिट्यूड इंस्पायर्ड हर टू गिव हर लॉटरी विनिंग्स टू चैरिटी। नेहा ने लॉटरी जीती। लॉटरी में मान लीजिए उसने लाखों रुपए जीते, तो उसके उसके रेक्टिट्यूड ने उसको इंस्पायर किया कि वो इस पैसे को चैरिटी में दे दे। यानी कि उसके मन के अच्छे भाव ने उसे इंस्पायर किया। सिनोनिम्स: राइटियसनेस, मोरालिटी, प्रोबिटी, इंटीग्रिटी। एंटोनिम्स: करप्शन, लैक्सिटी, इमोरलिटी। मुझे लग रहा है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स जान के आप और बेहतर तरीके से सीख गए होंगे इस वर्ड को। तो आज के सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप रेक्टिट्यूड वर्ड को सीखे कि नहीं सीखे? अगर अच्छे से सीख गए हैं तो आप कोई एग्जाम्पल फ्रेम करके भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।